Hello everyone, welcome to Balkrish Academy. In this video, I'll tell you some smart tips to crack CSIR NET or any other competition exam. अगर आपने इन टिप्स को फॉलो कर लिया तो कोई भी आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने से नहीं रोक पाएगा। जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है तो स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि कैसे हम स्ट्रेटेजी बनाएं, कैसे हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए या किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं बनता, हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। वी शुड नो कि हमें अपनी एनर्जी को किस डायरेक्शन में यूज़ करना है, राइट। सो कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं बट बहुत सारे अटैम्प्ट्स देने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको जो टिप्स बताने वाली हूँ उनको प्रॉपरली फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आप इस बार ज़रूर एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। सो सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सारे यूनिट्स हम टारगेट करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। नेवर टारगेट ऑल यूनिट्स ऑफ CSIR नेट, क्योंकि देखो CSIR नेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बहुत ज़्यादा चॉइस होती है, ठीक है। हर एक सेक्शन में बहुत ज़्यादा चॉइस आपको होती है, सेक्शन बी में भी, सेक्शन सी में भी, ठीक है। तो 13 यूनिट्स में से आपको मैक्सिमम 9 या 10 यूनिट्स प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है। 9 या 10 यूनिट्स को मैक्सिममली टारगेट कीजिए। और कौन से यूनिट्स को आपने टारगेट करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपके यूनिट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, जो आपके यूनिट्स पहले से ही स्ट्रॉन्ग हैं उनको आप सिलेक्ट कीजिए। जो आपके वीकर सेक्शंस हैं उनको आप स्किप कीजिए। तो यूनिट सिलेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टिप इज़ सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टडी मटेरियल बहुत सारे सोर्सेज से इकट्ठा कर लेते हैं, एक ही टॉपिक को इससे भी पढ़ लिया, उससे भी पढ़ लिया। इससे क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ से पढ़ें, ठीक है, लास्ट में रिवीजन कहाँ से करें। तो एक ही स्टैंडर्ड सोर्स आप सिलेक्ट कीजिए, अच्छा सा सोर्स, ठीक है, एक सिलेक्ट कीजिए, उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, बहुत सारे सोर्सेज की तरफ मत भागिए। सो नेक्स्ट इज़ शॉर्ट नोट्स। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि एग्ज़ाम जब नज़दीक होता है तो उस टाइम पे आपको समझ नहीं आता कि कैसे रिवीजन करें। तो शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। फाइन। नेक्स्ट टिप जो है दैट इज़ रिवीजन एंड रिकॉलिंग, ठीक है। यही एक चीज़ होती है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लैग करते हैं। अब देखो इंस्टीट्यूट्स में भी एक ही मटेरियल सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। इवन देन सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाते, कुछ ही स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं। मोस्टली यही रीज़न होता है क्वालिफाई ना कर पाने का, अगर हम रिकॉलिंग नहीं करते। हमारे पास मटेरियल है, उसको अच्छे से रिवाइज़ करो और रिवाइज़ करने के बाद बिना देखे एक बारी ज़रूर उसको रिकॉल करो ऑन डेली बेसिस, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल टिप। सो रिकॉल करना नहीं भूलना, जो भी पढ़ते हो साथ साथ में रिकॉल ज़रूर कीजिए बिना देखे। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिना प्रैक्टिस, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए अगर आप सोचो कि आप एग्ज़ाम देने चले जाओगे और क्रैक कर लोगे तो बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इससे ऑपोजिट अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है तो चांसेस होते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है। बिना अगर कुछ पढ़ के भी नहीं जाते, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो अच्छे से 2-3 बार, तो भी चांसेस होते हैं कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पढ़ना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी कितनी इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बोल रही हूँ। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो, ठीक है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो तो आप खुद फील करोगे कि कई बार क्या होता है कि जब कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया, आपने उसका करेक्ट आंसर देखा तो आप सोचते हो कि ये तो मुझे पता था, फिर भी रॉन्ग कैसे हो गया, ठीक है। इस चीज़ से बचने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ नॉलेज से या इवन रिकॉलिंग से भी काम नहीं बनता जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि नॉलेज इनफ नहीं होती जब तक आपको अपनी नॉलेज को क्वेश्चंस में अप्लाई ना करना आता हो, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एट लीस्ट 2-3 बार ज़रूर सॉल्व करके देखिए एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, और उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसमें से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से वो आप ज़रूर नोट डाउन कीजिए, ठीक है, उसके नोट्स बनाइए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होती ही है, ठीक है, डेफिनेटली रिपीट होती है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन्फॉर्मेशन कितनी बार रिपीट होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ सेल्फ मेड क्वेश्चंस। इट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टिप। मैंने भी अपनी प्रेपरेशन में इसको फॉलो किया था। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा, ठीक है, उसमें से आपने उसमें से आपने आपके अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो ज़रूर बनाइए, ठीक है।
क्वेश्चंस बनाइए और उनको रिवीजन के टाइम पे अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। अपने बनाए हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो टॉपिक से आपने क्वेश्चंस बनाए हैं वो आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है, ठीक है। और कभी नहीं भूलता, जो भी पढ़ने के टाइम पे आपके पॉइंट्स जो स्किप हो गए थे, ठीक है, जब आप क्वेश्चंस बनाने बैठते हो तो वो भी पॉइंट निकल के आ जाता है आपके सामने। सो और कभी और लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहती है ये चीज़, ठीक है। तो मुझे तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है अपनी प्रेपरेशन के टाइम पे। नेक्स्ट इज़ वॉइस रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। ये एक ऐसी टिप है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, तो इसे मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स तो आपने बनाने ही हैं, उसको हर एक यूनिट के उसे आप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने नोट्स बनाए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए उसमें से, ठीक है, उसे आप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर लीजिए पूरे यूनिट को एक साथ भी कर सकते हो या टॉपिक वाइज, जैसे भी आपको ठीक ठीक लगे, ठीक है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। मैंने यूनिट वाइज रिकॉर्डिंग करी थी और एक यूनिट को मैक्सिमम 1 आवर या 1.5 आवर लगता था, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगा। तो इससे क्या होता है कि लास्ट डेज़ में, रिविजन डेज़ में क्या होता है तो लास्ट रिवीजन डेज़ में अगर आप अपनी वॉइस नोट्स को सुनेंगे तो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब रिवाइज हो जाएंगे। एंड वैसे भी जो चीज़ हम सुनते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहती है। सो ये सारी टिप्स जो मैंने अपनी प्रेपरेशन में फ़ॉलो की थी, आई होप कि ये सारी टिप्स आपके लिए भी हेल्पफुल ज़रूर होंगी। अगर आपसे सारी टिप्स फॉलो करेंगे, ठीक है, अगर आप ये सारी टिप्स को फॉलो करेंगे तो 100% आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। अच्छी प्रिपरेशन कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान ध्यान रखिए। स्टे वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।